और ये बन गई अपनी सोयाबीन और पत्ता गोभी की दाल। भाई रंग तो बिल्कुल सफ़ेद है। रंग कैसा है? रंग बिल्कुल सफ़ेद है। पहला रंग कैसा था? पहले रंग था पीला। ये 2 तारीख आई। 2 तारीख में क्या किया? 1 तारीख में हमने वचन लिया कि भाई अब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हाँ जी भाई जी, राम राम जी, क्या हाल चाल है? और सब तगड़े हो? घर परिवार में कैसे हैं? बहुत बढ़िया। दोस्तों, हमारे बहुत से भाई लोगों का पता है क्या, एक ही क्वेश्चन आता है बार बार कमेंट में। जब भी चेक करता हूँ तो जब एक ही क्वेश्चन आता है कि रवि भाई, मैं ब्रह्मचर्य पालन की कोशिश बार बार करता हूँ पर बार बार असफल हो जाता हूँ और मेरा ब्रह्मचर्य बार बार टूट जाता है। जैसे ही मैंने 2 से 3 दिन ब्रह्मचर्य पालन किया, 3 से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद टूट जाता है। क्यों टूटता है? आखिर क्या कारण है? देखो, मैं आप सभी को बता दूं, आज हमारे ब्रह्मचर्य पालन का 10वां दिन है और मेरा पिछले 8 महीनों का अनुभव रहा है, वो मैंने आपको एक वीडियो में शेयर भी किया है। और हमने पिछले 60-62 दिन ब्रह्मचर्य पालन के पूरे कर करके नए साल से एक 90 दिन की सीरीज शुरू की थी। और इसमें अपने सभी भाइयों को डाइट चार्ट भी दिया था कि भाई, आप जो डाइट चार्ट मैंने आपको दिया है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इससे आपका 10 से 12 केजी वेट गेन हो जाएगा और आपका ब्रह्मचर्य भी मजबूत हो जाएगा। लोग उस डाइट चार्ट को अवश्य फॉलो कीजिए। और जो भाई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, 90 दिन का पालन लीजिए, 90 दिन का। और जो भाई लोग कहते हैं कि रवि भाई 4-5 दिन में टूट जाता है, देखो, उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आ जाओ। ये कोई पेड़ है, हमने मान लिया ये कोई पेड़ है, ठीक है। अब आपको इस पेड़ पर चढ़ना है, ठीक। अब आप यहाँ पर चढ़ते गए, मान लें कि आप यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ से कितना दूर रह गया? आधे से ज़्यादा आप ऊपर चढ़ गए पेड़ पे। अब आपने क्या किया? आप यहाँ पे जा कर के आपने सोचा कि यार मेरे से कुछ नहीं होगा। और जब आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मेरे से कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर आपने हिला डाला। यहाँ पर आप क्या करा? इस पेड़ से नीचे कूद गए। अब फिर क्या हुआ? अब दोबारा आपने सोचा कि भाई इस पेड़ पर मुझको चढ़ना है। आप फिर यहाँ से गए, आप फिर यहाँ पर चले गए। यहाँ तक जाने के बाद आप फिर पेड़ से नीचे कूद गए। फिर आप दोबारा से फिर चढ़े, आप फिर यहाँ तक चले गए और फिर यहाँ से नीचे कूद गए। अब देखो, ऊपर कितना रह गया था? जितना आपने चढ़ा उससे थोड़ा सा ऊपर रह गया था। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल और कर पाते तो शायद आप पेड़ की इस चोटी पर पहुंच जाते। तुमने क्या किया? तुमने 3-4 बार प्रयास किया और प्रयास तुम्हारा असफल हो गया। तो मैं आपको यही बात इस पेड़ के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई, जब आपका ब्रह्मचर्य टूटता है तो आप अपने जहाँ से आप 4 बार पीछे हटे, जो 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को समझो कि भाई मेरी क्या गलती यहाँ पर रही जो मैंने इन 4 पॉइंट पे अपना ब्रह्मचर्य तोड़ा। बस जब तक आप ये अपना वीक पॉइंट नहीं पकड़ोगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। और यहाँ से ऊपर रह ही कितना गया था भाई? अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल और कर पाते तो शायद आप यहाँ पर होते और आपका ब्रह्मचर्य पूरा हो जाता। क्योंकि किसी भी गंदी आदत को छोड़ने के लिए इंसान को 7 से 15 दिन का समय लगता है। अगर आप 7 से 15 दिन उस टारगेट को पूरी ईमानदारी के साथ अपने मन में रखे कोई भी काम करते हैं तो आप 7 से 15 दिन में सफल हो जाते हैं। और हमारे कुछ भाई लोग क्या गलती कर रहे हैं? जैसा उनको पूरे 3 महीने हो गए। कितने हो गए? 3 महीने। अब 3 महीने बाद क्या करते हैं? एक बार हिला के देख लेते हैं, ठीक है। एक बार हिला के देख लेते हैं। क्यों हिलाते हैं? वे चेक करते हैं कि कहीं हम जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं उसका हमें बेनिफिट भी मिल रहा है नहीं। और फिर जब हिला देते हैं फिर हमको मैसेज करते हैं कि रवि भाई, आज मैंने ब्रह्मचर्य तोड़ दिया। मेरे ब्रह्मचर्य के 3 दिन पूरे मेरे ब्रह्मचर्य के 30 दिन पूरे हो गए थे, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना हिला करके देख लूँ कि गाढ़ा है या पतला है। तो रवि भाई, रंग तो बिल्कुल सफ़ेद है। रंग कैसा है? रंग बिल्कुल सफ़ेद है। पहला रंग कैसा था? पहले रंग था पीला।
अब रंग पीले से कैसा हो गया, अब पीले से हो गया सफ़ेद और गाढ़ा भी हो गया पहले से ज़्यादा। तो भाई आप लोग ऐसी गलती मत किया करो। देखो जब आपने 90 दिन के बाद यानी कि 3 महीने के बाद इसको हिला डाला, और तुमने क्यों हिलाया कि मैं चेक करना चाह रहा था, ये गलती मत करना भाई। देखो मैं आप लोगों सभी भाइयों को ये बोर्ड मैंने जो लगाया है ना, ये सब आप ही के लिए लगाया है कि भाई थोड़ा सा समझ जाऊँ, लिख कर समझा दूँ। तो भाई लोग ऐसी गलती मत कीजिए, हिलाना नहीं है, हिलाना नहीं है। तुमको पता है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, फिर उसके बाद भी तुम हिला कर क्यों देखते हो? क्यों भाई, 90 दिन पूरे हो गए ना। अब 90 दिन के बाद बस कुछ दिन बाद आपकी रिकवरी पूरी होने वाली थी, और जैसे ही ये 90 दिन की रिकवरी पूरी होती, इसके बाद जैसे ही आप जैसे 90 दिन के बाद आप 100 दिन के आसपास पहुंचते, तो फिर क्या होता, ये रिकवरी आपकी पूरी हो गई पिछले वाली, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आपको जो है इसकी चमक देखने को मिलती। कहाँ पर? आपके चेहरे पर, आपके चेहरे पर इसकी चमक देखने को मिलती। और वो चमक क्या हुआ, आपने जो 90 दिन बाद वो गलत काम कर दिया, वो हिला दिया ना, तो वो चमक अब कब आएगी? वो चमक अब 120 दिन के आसपास जा कर के आएगी, यानी कि आप 20 दिन लेट हो गए। और मेरा मानना है जो व्यक्ति एक बार हिला देता है, वो फिर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 से 5 बार हिलाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखो भाई, मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ ना, ये आप सबको समझाने के लिए बनाता हूँ। नहीं तो भाई देखो, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। नहीं तो मैं अपना वर्कआउट 1 घंटा या 45 मिनट में ख़त्म करके आराम से अपनी डाइट वाइट लेता और इसके जगह कुछ और काम करता। पर मैं सोचता हूँ कि भाई नहीं यार, हमारे भाई लोग हैं, इनको थोड़ा समझा दिया जाए, नहीं तो ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो मुझको कोई शौक़ नहीं है। जब 2025 लगा, क्या लगा? 2025, जब 2025 की 1 तारीख थी, 1 तारीख, तो लड़कों के अंदर इतना जोश था कि अब की बार तो पूरा 365 दिन का ब्रह्मचर्य करना है। और ये जोश सबके अंदर होता है, सबके ही अंदर होता है कि इस साल कुछ नया करेंगे। पर जैसे ही ये 2 तारीख आई, 2 तारीख में क्या किया, 1 तारीख में हमने वचन लिया कि भाई अब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। 2 तारीख में हमने क्या किया, हम भूल गए अपने वादे को, अपने जो हमने खुद से वादा किया था उसको हम भूल गए। हमने क्या किया, हम इस बाथरूम में गए, ठीक है, और बाथरूम में जा कर के हमने हिला डाला। हमने सिर्फ 1 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया और दूसरे दिन हमने बाल्टी अपना ये नल चलाया और इससे पूरी बाल्टी भर दी, ठीक है। तो भाई कहाँ गया तुम्हारा जो 1 तारीख का मोटिवेशन था, जो तुमने अपने आप से वादे किए थे, कहाँ गए? अरे इतनी जल्दी भूल गए क्या भाई? ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। देखो, इस 1 दिन से 2 दिन होने में मात्र 24 घंटे का समय लगा, और 24 घंटे में तुम अपने वादे को भूल गए। कुछ लड़कों ने 2 दिन में तोड़ दिया, कुछ लड़कों ने 3 तारीख को तोड़ दिया, और कुछ लड़कों ने 4 तारीख में तोड़ दिया। और जो 5 से 10% लड़के बचे थे वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। आज उनका 9वां या 10वां दिन होगा। तो भाई आप ऐसा क्यों करते हो? ये बताओ, तुमको मोटिवेशन के तौर पर क्या दूँ, क्या दूँ मोटिवेशन? मैंने अपनी पिछली वीडियो में इतने मोटिवेशन दिए भाई, यहाँ तक कि मैंने खुद पता नहीं क्या क्या बोल दिया, पर तुमको कोई मोटिवेशन काम नहीं करता। ऐसा क्यों है बताओ? अच्छा, तो मेरे भाई ऐसा मत करो बार बार, ठीक है। ब्रह्मचर्य को मत तोड़ो, क्योंकि ब्रह्मचर्य तोड़ने के बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। और अब से कैसी वीडियो आएगी, पहले तो पूरी दिनचर्या के ऊपर आती थी, आएगी पूरी दिनचर्या के ऊपर ही। पर सुबह का जो वर्कआउट था मैं उसको अकेले किया करूँगा, आपको वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप एक ही वर्कआउट को बार बार नहीं देख पाते। मैं क्या करूँगा, सुबह खुद वर्कआउट करूँगा, उसकी वीडियो शूट नहीं करूँगा, शाम के वर्कआउट की वीडियो आपको दूंगा। और देखो सभी भाई, कौन कौन से वर्कआउट करने हैं लिख लो, नोट कर लो। पहले तो आपने करने हैं 4 प्राणायाम। कितने? 4 प्राणायाम। नंबर 1
कपालभाति। नंबर 2 पे क्या है? अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। नंबर 3 पे क्या है? भास्त्रिका प्राणायाम। और नंबर 4 पे क्या है? बाह्य प्राणायाम। ये 4 प्राणायाम है, आप इनको कर लीजिए भाई साहब। मैं कसम से कहता हूँ यार, 90 दिन फॉलो कर लो, 90 दिन बाद ना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और एक्सरसाइज में क्या करना है? एक्सरसाइज में आपने करना है हनुमान दंड, राम मूर्ति दंड, पुशअप, सपाटे। ये 4 क्रियाएं आप कर लो, 4 गतिविधि जो भी मैंने आपको बताई है, 4 प्राणायाम और 4 से 5 ही बैठ रही है एक्सरसाइज, और 3 एक्सरसाइज अपने लिए पेट की डे बाई डे। 3 ही लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। तो टोटल 7 से 8 एक्सरसाइज बैठती है। आप इनको फॉलो कर लीजिए, आपका ब्रह्मचर्य अच्छा हो जाएगा और आपकी बॉडी में सुधार होगा। जब आप सुबह सुबह कोई भी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो सुबह खुले में बैठ करके किया करें। प्राणायाम हमेशा खुले में बैठ कर किया करो। ये 4-5 एक्सरसाइज है भाई, इनको किया करो। और अब मिलेंगे हम अपनी डाइट के साथ, और खाना पीना क्या होगा हमारा, और क्या दिनचर्या होगी, और शाम का वर्कआउट हम आज कहाँ पर करेंगे, ये आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, राम राम। और ये देखो भाई गाँव में कोहरा, कितना धुंध कोहरा आया है, देख लो आप। तो भाइयों अभी 9 बज चुके हैं और मैं 9 बजे आया हूँ अपने गांव से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर। यहाँ पर आज मेरी सिस्टर का पेपर है और मैं उसको पेपर के लिए लेकर के आया हूँ। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं ये स्कूल है, और स्कूल के बैक साइड में यहाँ पर खड़ा हूँ भाई। आज कुछ डाइट वाइट भी नहीं ले पाया क्योंकि आज जल्दी आना था, तो इस वजह से भाई सुबह सुबह यहाँ पर आ गया हूँ। और सर्दी इतनी हो रही है भाई साहब, आप देख सकते हैं मेरी हालत। और देखो मेरे पीछे कुछ नहीं दिख रहा, धुंध कोहरा छाया हुआ है। और सामने आम का बाग है, किसी ने आग वाग भी नहीं जला रखी जिससे सेक लेते। और भाई यहाँ पर मोटरसाइकिल पे बैठा हूँ मैं, देखो यहाँ पर मोटरसाइकिल पे हूँ। बहुत सर्दी हो रही है मेरे भाई। और ये बन गई अपनी सोयाबीन और पत्ता गोभी की डाइट, देखो ओहो क्या मज़ा आ रहा है मेरे भाई। जैसा बॉडी में डालोगे वैसा मिलेगा, जैसा डाइट रखोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। तो भाई दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने बाग में। और बाग में मैं आ भी गया हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि जहाँ पर मैंने खाड़ा बनाया था। और आपने देखा होगा कि हमारी एक वीडियो में 2 पार्टनर हमारे साथ आए थे, पर आज ऐसा टाइम है कि दोनों पार्टनर में से एक भी बंदा नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि भाई वर्कआउट करने में दम लगता है और दम इनके अंदर है नहीं। अब 2 थे, एक तो बाद में आता सोनू जो वेट कम करना चाहता था, और एक उससे पहला था वो भी वेट कम करना चाहता था, पर भाई उनके अंदर दम नहीं है, तो इसलिए अपना वेट कम नहीं कर पाए। मैंने एक्सरसाइज में ज़्यादा खींच दिए, फिर बोले कि रवि भैया तुमने तो ज़्यादा एक्सरसाइज करवा दी। और ये हमारा अखाड़ा ये सुनसान पड़ा है बिल्कुल। तो भाई दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अपने अखाड़े में वर्कआउट करने। सबसे पहले बॉडी को करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए वार्म अप, और उसके बाद लगाएंगे पुशअप, सपाटे, हनुमान दंड और कुछ और भी थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज। तो भाई अपनी बॉडी वार्म अप हो चुकी है। अब लगाएंगे सबसे पहले सपाटे, और सपाटे के बाद हम लगाएंगे पुशअप्स, और पुशअप्स के बाद में लगाएंगे हनुमान दंड। तो सबसे पहले लगाएंगे सपाटे। तो ये अपने 20 सपाटे पूरे हो चुके हैं। सपाटे लगाएंगे 60, तो 20 का एक साइड लगा दे, 3 साइड में अपने 60 सपाटे पूरे कर देंगे। ठीक है, देखो भाई जो आज आप लोग ये गलत काम कर रहे हो ना, जो आप गंदी गंदी क्रियाएं गलत काम कर रहे हो, इनका खामियाजा आपको अभी नहीं, आपकी शादी के बाद भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो आप सोच रहे हो कि अरे कुछ नहीं होगा, जब तुम्हारी बीवी पास में होगी ना,
तब जाकर के तुमको इस चीज़ का पता लगेगा कि हाँ हम कितना गलत कर रहे थे और ये हमें नहीं करना चाहिए था। तब जाकर के आपको इस चीज़ का पता लगेगा भाई, ठीक है। तो चलो अपना सपाटे का दूसरा सेट चालू करते हैं भाई। तो भाई 2 सपाटे अपने 40 सपाटे पूरे हो गए हैं। 2 सेट 20-20 का एक सेट लगाया हमने, ठीक है। तो भाई अपने 40 सपाटे पूरे हो गए। और भाई जो लड़के हाथ का इस्तेमाल कर रहे थे ना, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, उसने इतना ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल किया कि भाई अब जो है बच्चे पैदा होने में समस्या आ रही है, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है भाई की। तो भाई आप लोग भी अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करो, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करो और साथ में सपाटे, हनुमान दंड, अच्छी एक्सरसाइज करो यार। जब तुम अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, तो फिर अच्छे काम क्यों नहीं कर रहे भाई? अच्छे काम करने चाहिए यार। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे काम करो। अब खा भी अच्छा रहे हैं, पहन भी अच्छा रहे हैं, पर काम गलत कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत है, ठीक है। तो भाई अच्छा खाओ, अच्छा पियो और मस्त रहो। और अपना तीसरा सेट सपाटे का तो भाई 60 सपाटे पूरे हो चुके हैं भाई। कसम से सपाटे भी इतना जोर लगता है ना, तो भाई मैं नहीं मानता कि भाई सपाटे से ज़्यादा जोर कोई सी एक्सरसाइज में लगता होगा भाई। फुल बॉडी वर्कआउट होता है। और देखो पसीना निकलने लग गया, पसीना। तो भाई पसीना निकालो, जो बहाने की चीज़ है उसको बहाओ। तुम यार अपनी ताकत को बहा रहे हो भाई, पसीना निकालो अपने अंदर से। अंदर ये पानी है ना, ये पानी इसको निकालो। जो तुम निकाल रहे हो वो निकालने की चीज़ नहीं है मेरे भाई। तो भाई अब हम लगाने वाले हैं पुशअप्स। देखो भाई अगर मुझको फॉलो कर लिया है ना, तो भाई मेरे साथ तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास कोई ऐसा जादू, कोई मंत्र नहीं है कि भाई ले सुहा तुम्हारे अंदर ठोक दिया। भाई मेरे पास कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। यहाँ तो भाई एक ही लाइफ का मंत्र है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आ जाओ भाई, लगाओ पुशअप्स मेरे साथ, देखते हैं कितनी लगाते हैं आज। तो भाई पुशअप्स लगी अपने आप पे 15 का एक सेट लगा दिया है। अब थोड़ा सा बॉडी को 10 से 15 सेकंड का रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर एक सेट लगाएंगे। तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। शॉर्टकट लाइफ का कहीं नहीं है कि तुम सोचते हो कि रवि भाई से अलावा कोई सी और चैनल पर शॉर्टकट मिल जाएगा। शॉर्टकट नहीं है भाई। अगर अपने जीवन को बचाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और जो तुम आज कर रहे हो उसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं सुधरोगे तब तक तुमको फल नहीं मिलेगा। फल कब मिलेगा? जब तुम सुधरोगे। और सुधारना कैसे है? मुझको फॉलो करना है, मेरे रूटीन को फॉलो कर लो, तो भाई अपने आप सुधर जाओगे। आ जाओ फिर दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब की साइड में लगी 10 पुशअप्स, क्योंकि भाई सुबह भी वर्कआउट किया है और अब 60 सपाटे लगा दिए और अभी भाई पुशअप्स लगा रहा हूँ। तो भाई देखो कहीं ना कहीं स्टेमिना में तो फ़र्क पड़ेगा, पर भाई मेरा मानना यह है जितना शरीर थकेगा रात को पड़ते ही उतनी अच्छी नींद आएगी, गलत काम करने का मन नहीं करेगा। जो भाई ये कहते हैं ना कि रवि भाई गंदी आदत नहीं छूट रही, छूट जाएगी भाई। जब 1-1 घंटा वर्कआउट करोगे, शरीर में जान नहीं रहेगी, तो पड़ते ही नींद आएगी, गलत काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब तुम लोग क्या करते हो? पूरे दिन खाली रहते हो, फ्री रहते हो। जब देखा जब अपना काम कर दिया सेट,
तो भाई ऐसा नहीं करना है, वर्कआउट करना है, वर्कआउट ही तुमको बचाएगा। तो वर्कआउट करो, आ जाओ मेरे साथ, तीसरा सेट लगाओ। 25 पुशअप हमारी हो गई है, अभी देखते हैं कितनी लगेगी भाई। सेट ये लगा, अपनी हो गई 35 पुशअप। और 35 का मतलब है कि भाई बहुत अच्छा हम चल रहे हैं, लाइफ में जल्दी कामयाब हो जाएंगे। पर जो काम तुम लोगों ने अभी पकड़ा है वो छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो भाई इसमें तो अच्छे अच्छे राजा महाराजा चले गए, तुम तो फिर भी किस खेत की मूली हो, समझ गए। चलो भाई चौथा सेट। तो भाई 45 पुशअप हो गई, इस कसम से हाथों की तो जान निकल गई। तो भाई हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। कब तक भागोगे भाई मेरे भाई इस हार्ड वर्क से। सबको पता है कि ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर सफलता पानी है तो मेहनत करनी होगी मेरे भाई। तो भाई अब लगाएंगे हनुमान दंड, आ जाओ मेरे साथ, लगाओ हनुमान दंड। तो भाई 20 हनुमान दंड एक बार में लगा दी, अब देखते हैं आगे कितनी लगेगी। तो भाई हनुमान दंड का दूसरा सेट, रेडी फॉर गो। तो भाई हनुमान दंड के 2 सेट पूरे 40 हो गई आज हनुमान दंड। आज 40 ही लगाएंगे क्योंकि सुबह भी एक्सरसाइज कर रखी है। तो भाई अब क्या रह गई, अब रह गए हैं हाफ सपाटी। तो चलो भाई दोस्तों अभी अपने हाफ सपाटे शुरू हो रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया 1 मिनट का, अब हाफ सपाटी लगाएंगे। तो भाई हाफ सपाटे का 20 का सेट लगाया, कसम से भाई जान निकल गई, हाथ कांपने लग गए थे। तो भाई गलत काम मत करो, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब तक शरीर में जान नहीं बनेगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और आप क्या कर रहे हो, अपनी जान को पानी में बहा रहे हो, नाले में बहा रहे हो, गन्ने के खेत में बहा रहे हो, वो काम नहीं करना। मेहनत करनी है, मेहनती बनो यार, पसीना बहाओ जो बहाने की चीज़ होती है, ठीक है। तो भैया अब लगाएंगे पेट की एक्सरसाइज, आ जाओ सारे भाई लगाओ मेरे साथ। रुक जा भाई, चुप हो जा। तो भाई पेट की अपनी 3 एक्सरसाइज पूरी हो गई है और आज का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। तो भाई सारे भाई मेहनत करो, अब हम मिलेंगे कल के व्लॉग में सुबह के टाइम। और आज तक के लिए बस इतना ही, आप सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, नमस्कार।